वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। मैंने आपको जब लेक्चर सेकंड अपना स्टार्ट किया था तो आपको मैंने ये सबसे पहले ये वाला एग्जांपल समझाया था। ये वाला एग्जांपल मेरा थोड़ा डिसमिस हो मतलब समझाया तो मैंने बिल्कुल करेक्ट था, पर लोगों को कम समझ आया है तो मैं इस एग्जांपल को दोबारा से आपको समझा रही हूँ। ठीक है, अब हमें दे रखा है इफ़ एंगल वी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, ठीक, सच दैट साइन वी इज इक्वल्स टू साइन क्यू, देन प्रूफ दैट एंगल वी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। ठीक, हमें ये प्रूफ करना है क्या एंगल वी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू होगा जब अगर हमारा साइन वी इज इक्वल्स टू साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू हो, तो अगर ये कंडीशन हो हमें क्या गिवन है, साइन वी इज इक्वल्स टू साइन क्यू। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस टू ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी एंड पी क्यू आर। ठीक, हमने दो ट्रायंगल लिए, ए बी सी, ठीक, एंड सेकंड ट्रायंगल हमने लिया पी क्यू आर। ओके, चलो अब हमने देखा जो ये था हमें पता है, यानी कि साइन भी क्या होगा, एंगल साइन भी देखें तो हम ये साइन भी क्या होगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, ए सी, हाइपोटेनस क्या है, ए बी। ठीक, अब हम देखेंगे साइन क्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, साइन क्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है, ये हमने लिया था एंगल P है, ये हमारा ये Q है और ये एंगल R है। ठीक है, ये होगा हमारा पी आर अपॉन क्यू। ठीक है, पी आर अपॉन क्यू आर। ठीक है, ये हो गया। अब हमें ये गिवन है कि साइन वी इज इक्वल टू साइन क्यू दे रखा है, यानी ए सी अपॉन ए वी इज इक्वल टू पी आर अपॉन आर क्यू, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब अगर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए सी पी आर इज इक्वल्स टू ए वी अपॉन आर क्यू, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हम कह सकते हैं ये किसके इक्वल आ रहा है, के इक्वल आ रहा है, हमने ये कंडीशन ले ली। अब इससे हम ये भी कह सकते हैं कि ए सी इज इक्वल्स टू के पी आर, ठीक, एंड ए वी इज इक्वल्स टू के आर क्यू। इससे ये हो गया डन यहाँ पर। अब अगर हमें एंगल V इज इक्वल टू एंगल Q प्रूफ करना है तो हमको सबसे पहले क्या प्रूफ करना पड़ेगा, हमको प्रूफ करना पड़ेगा AC अपॉन RP इज इक्वल टू CB अपॉन PQ इज इक्वल टू AB अपॉन RQ। ठीक, हमको ये इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ये इक्वल प्रूफ हो जाता है तो हम ट्रायंगल थ्योरम के थ्रू ये कह सकते हैं, साइड के अगर हमारे तीनों साइड इक्वल है, इनका रेशियो इक्वल है, तो इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि एंगल V इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल A इज इक्वल टू एंगल R, एंगल C इज इक्वल टू एंगल P। ठीक है, ये चीज़ कंडीशन प्रूफ हो जाएगी तो हम एंगल को भी प्रूफ कर देंगे। जो ये हम थ्योरम है एक्सरसाइज जो चैप्टर 4 होता है हमारा NCERT का, उसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये प्रूफ तो एंगल भी प्रूफ। अब हमें क्या प्रूफ करना है, ये चीज़ ही प्रूफ करनी है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, BC की वैल्यू निकालेंगे। BC क्या होगा, रूट AB स्क्वायर माइनस CA स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालेंगे PQ की वैल्यू। PQ की वैल्यू क्या निकलेगी, PQ ये बेस हो गया इसका, और ये इसकी वैल्यू निकलेगी RQ का स्क्वायर माइनस RP का स्क्वायर, ये निकल आया। ठीक है, अब हमें एक चीज़ पता है, हमने देखा था AB इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, KRQ लिया था, और AC इज इक्वल टू क्या लिया था हमने, KPR लिया था, KPR। ठीक है, हम इन जगह इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, यानी BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट AB की जगह हम ये लिख सकते हैं K स्क्वायर पी आर का स्क्वायर, सॉरी ए बी इज इक्वल टू के आर क्यू है तो आर क्यू का स्क्वायर माइनस ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं, के पी आर, यानी के स्क्वायर पी आर का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं, यानी बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के रूट
आर क्यू का स्क्वायर माइनस आर पी का स्क्वायर। अब अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें हैं, जो हमें जो ये बी सी और पी क्यू दे रखा है, ये हम फर्स्ट मान लें और ये हम सेकंड मान लें, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड किया जाए, यानी कि हमारा बी सी अपॉन पी क्यू निकाला जाए तो क्या आएगा कि बी सी की वैल्यू ये निकल के आई है कि आर क्यू का स्क्वायर माइनस आर पी का स्क्वायर अपॉन, और हमारा पी क्यू क्या है, रूट आर क्यू का स्क्वायर माइनस आर पी का स्क्वायर। ठीक, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बी सी अपॉन पी क्यू इज टू क्या आ जाएगा के। ठीक, अब हमने ये चीज़ देखी बी सी अपॉन पी क्यू इज टू के, और जो हमने ये फर्स्ट ये इक्वेशन रखी थी ए सी अपॉन पी आर इज टू ए बी अपॉन आर क्यू इज टू के, ये भी इसके इक्वल थी। अब ये भी के इक्वल है और ये भी के इक्वल है, यानी ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो हम ये चीज़ प्रूफ करना चाह रहे थे प्रूफ हो गई, बी सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन आर क्यू। ये चीज़ प्रूफ हो गई हमारी। अगर हम इन दोनों को ले लें, ये भी हमारी क्या है, के इक्वल है और ये भी हमारी क्या के इक्वल है, तो इसको हम ऐसे करके रख सकते हैं। और ये वाली चीज़ हमको ये दिख रही है कि ये इसके इक्वल आ गई है, कि हाँ हमें प्रूफ ये करनी थी ना, अगर ये आ जाएगा तो एंगल हो जाएंगे उस थ्योरम के थ्रू। तो ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब जो ये ट्रायंगल की थ्योरम है, इसके थ्रू हमने ये प्रूफ कर दिया। और ट्रायंगल की थ्योरम करती है कि जब हम साइड का रेशियो प्रूफ कर देते हैं, इनके साइड का, जैसे ए सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू आर क्यू, जो हमने ये लिखा है, अगर ये प्रूफ हो जाता है तो इसके थ्रू हम कहेंगे कि एंगल V इज इक्वल्स टू एंगल Q, ठीक है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल R, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल P, यानी इससे हमारा प्रूफ हो गया एंगल V इज इक्वल्स टू एंगल Q। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई हो। मैंने आपको ये दोबारा से प्रोवाइड कर दिया, उसमें 2 पेजेस के हो जाने की वजह से आपको इधर साइड का नहीं दिख रहा था, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता लोगों को। अब आपको ये शायद अच्छे से समझ आ गया हो। कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा आपको। थैंक यू। सो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर माय चैनल। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ आता है, अगर एनसीईआरटी का नहीं किसी अदर बुक का क्वेश्चन है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी और आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं ज़रूर दूँगी। थैंक यू। सो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर कमेंट लाइक।